स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 18वां। नास्तिक तथा शुष्क वेदांती। संवत 1878 में मार्गशीर्ष कृष्णा षष्ठी 14 दिसंबर 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान में गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे तथा सफेद चादर ओढ़कर उस पर बूटादार रजाई ओढ़ी थी। उनके मस्तक पर श्वेत फेंटा सुशोभित हो रहा था। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय प्राग जी दबे कथा कर रहे थे। इसी बीच श्रीजी महाराज बोले कि हमने तो हर प्रकार से सोचकर देखा कि इस संसार में जितने भी कुसंग कहलाते हैं उन सभी कुसंगों में सर्वाधिक हीन कुसंग कौन सा है? तो जिस पुरुष को परमेश्वर की भक्ति नहीं है तथा भगवान सर्व के स्वामी हैं, भक्त वत्सल हैं, पतित पावन हैं, अधमोद्धारक हैं, ऐसा जिसके हृदय में विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों का संग ही अत्यंत निंदनीय कुसंग है। ऐसे तो संसार में दो मतों को मानने वाले लोग होते हैं, जिनमें से एक तो नास्तिकों का मत तथा दूसरा शुष्क वेदांतियों का मत है। इन दोनों का ही संग घोर निंदनीय कुसंग है। और पंच महापाप से युक्त पापी को भी यदि भगवान का विश्वास हो तो कभी न कभी उसका कल्याण हो सकता है तथा बाल हत्या, गौ हत्या एवं स्त्री हत्या आदि घोर पाप करने वालों की भी किसी समय उस पाप से मुक्ति हो सकती है। परंतु जिसको उक्त दोनों मतों में विश्वास हो गया हो उसका छुटकारा तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसकी समझ वेदों, शास्त्रों और पुराणों से विपरीत होती है। ऐसे लोगों में नास्तिक मतानुयायी ऐसा समझते हैं कि रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण भगवान तो राजा थे और श्री कृष्ण ने दैत्यों को मार डाला तथा पर स्त्रियों का संग किया, इसलिए वे तीसरे नरक में पड़े हैं। इस प्रकार इन नास्तिकों में ऐसी बुद्धि ही नहीं है कि वे अधमोद्धारक पतित पावन श्री कृष्ण भगवान को परमेश्वर समझ सकें। इन नास्तिकों ने कर्म द्वारा ही अपना आत्मकल्याण मान लिया है। वे मानते हैं कि कर्म करते करते जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब कोई भी व्यक्ति भगवान बन जाता है। इस तरह उन्होंने अनंत भगवान माने हैं, किंतु उनके मतानुसार कोई अनादि परमेश्वर है ही नहीं कि जिनका भजन करने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस कारण उनका यह मत वेदों के विरुद्ध है। और शुष्क वेदांतियों के मतानुसार जो ब्रह्म है वही जीव रूप हुआ है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता है उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए वे ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे मिथ्या ज्ञानी जब स्वयमेव परमेश्वर हो गए तब वे किसका भजन करें? ऐसे मतानुयायी पाप करने से भी नहीं डरते और अपने मन में समझने लगते हैं कि हम निर्गुण मार्ग को प्राप्त हो चुके हैं, अतः हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। परंतु वे शुष्क वेदांती इस बात की खोज नहीं करते कि माया पर जो निर्गुण ब्रह्म है उसका भी वे लोग अपनी बुद्धि के अनुसार जन्म मरण निश्चित कर लिए, क्योंकि वे कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं स्थावर जंगम रूप हुआ है। इस प्रकार से जीव के जन्म मरण का चक्र इनके ज्ञान के परिणाम स्वरूप ब्रह्म के सिर पर मंडराने लगा। इतना होते हुए भी वे तो ऐसा ही मानते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, परंतु वे यह विचार नहीं करते कि हमारे ही मतानुसार ब्रह्म के सिर पर जन्म मरण का चक्र आ गया। तब वे स्वयं को कितना ही ब्रह्म रूप माने फिर भी जन्म मरण तो नहीं मिटेगा। इसलिए उनके अपने ही मतानुसार जो मोक्ष माना था वह मिथ्या हो जाता है। परंतु वे आत्मनिरीक्षण करके यह नहीं देख सकते, बल्कि जिह्वा से केवल बकवास करते रहते हैं कि हम तो ब्रह्म रूप हैं, तो फिर हम किसका भजन करें और किसको नमस्कार करें? ऐसा मानकर वे अत्यंत ही अहंकारी हो जाते हैं। कोई भी बात उनकी समझ में आई नहीं और ज्ञानी होने का मिथ्या अहंकार लेकर बैठ गए, किंतु यह विचार नहीं करते
कि उनके मतानुसार उनकी ही मोक्ष धारणा ही मिथ्या हो चुकी है, और जो कोई ऐसे शुष्क वेदांती का संग करता है उसको भी वे अपने समान ही मूर्ख बना देते हैं। तथा नारद, सनकादिक एवं शुकजी आदि सच्चे ज्ञानी हैं जो निरंतर भगवान का ध्यान, नामोच्चारण और कीर्तन करते रहते हैं, और श्वेत द्वीप में स्थित निरन्न मुक्त तो ब्रह्म स्वरूप हैं और काल के भी काल हैं। वे भी परमेश्वर का ध्यान, नाम रटन, कीर्तन, पूजन और अर्चन वंदन करते रहते हैं। वे स्वयं अक्षर स्वरूप हैं, फिर भी अक्षरातीत पुरुषोत्तम भगवान के दास होकर रहते हैं। और बद्रिकाश्रम वासी उद्धव एवं तनु ऋषि आदि मुनि भी तप करते हैं तथा निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते हैं। परंतु शुष्क वेदांती केवल देहाभिमानी जीव हैं जो भगवान का ध्यान, स्मरण या वंदन नहीं करते। नारद, सनकादिक तथा शुकजी श्वेत द्वीपवासी निरन्न मुक्तों तथा बद्रिकाश्रम वासी ऋषियों में जैसा सामर्थ्य और जैसा ज्ञान है, उनके करोड़ में भाग का सामर्थ्य तथा ज्ञान भी उनमें नहीं है, तो भी परमेश्वर के प्रतिद्वंद्वी होकर बैठे हैं। इसलिए वे पक्के अज्ञानी हैं, और जितने भी अज्ञानी हैं उनके भी सरदार हैं। ऐसे लोग तो करोड़ों कल्पों तक नरक कुंड में पड़े रहेंगे और उन्हें यम यातना भोगनी पड़ेगी, तो भी उनका छुटकारा नहीं होगा। ऐसे लोगों का संग ही कुसंग है। जिस प्रकार सत्पुरुष के संग से बढ़कर कोई अधिक पुण्य नहीं है, वैसे ही अज्ञानी शुष्क वेदांतियों के संग से बढ़कर अधिक कोई पाप नहीं है। इसलिए आत्मकल्याण के इच्छुक पुरुषों को नास्तिकों तथा शुष्क वेदांतियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 18वां वचनामृत पूर्ण हुआ।